दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिसका असली राज बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आखिर आया कहाँ से? आज आपकी जेब में जो नोट है या जो डिजिटल वॉलेट में नंबर दिख रहा है, इसका असल सोर्स क्या है? क्या पैसा हमेशा से था या एक दिन किसी ने डिसाइड कर लिया कि अब से ये चीज पैसा है? और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया में सबसे पहला पैसा इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने सिर्फ ट्रेड को नहीं बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन के भविष्य को बदल दिया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहला पैसा किसने बनाया था और क्यों वो आज भी दुनिया के इकोनॉमी का इनविजिबल बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, बार्टर सिस्टम से लेकर वर्ल्ड की पहली करेंसी तक। दोस्तों सोचो, एक समय था जब पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करते थे और इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक किसान हो और आपके पास गेहूं है और आपको कपड़े चाहिए, तो आप कपड़े वाले के पास जाओगे और कहोगे कि भाई ये लो, 2 बोरियां गेहूं ले लो और मुझे एक जोड़ा कपड़ा दे दो। ये बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर डील में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था, यानी दोनों पार्टीज को एक दूसरे की चीज चाहिए तभी डील होती थी। अगर आपको कपड़ा चाहिए था और कपड़े वाले को गेहूं नहीं चाहिए तो आपकी डील अटक जाती। इसी वजह से बार्टर सिस्टम अनसक्सेसफुल था। आप कमेंट में बताओ, अगर आप बार्टर सिस्टम के टाइम में होते तो अपनी स्किल या अपना प्रोडक्ट किसके साथ ट्रेड करते? बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ चीजों को यूनिवर्सल वैल्यू दे देते हैं। इसको कहते हैं कमोडिटी मनी। कुछ इलाकों में नमक पैसा बन गया, कुछ जगह शेल्स यानी समुद्री घोंगे के खोल, और कहीं कहीं मवेशी, हाँ दोस्तों, गाय भैंसे पैसा बन गईं। लेकिन इसका भी एक इशू था, नमक जल्दी गल जाता था, शेल्स हर जगह अवेलेबल नहीं थे और मवेशी को इधर से उधर ले जाना मुश्किल था। सोच के देखिए, आज आप अमेज़न से फोन ऑर्डर करें और डिलीवरी बॉय एक गाय लेकर आ जाए। सोचिए ये कितना फनी होता। दोस्तों, अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल सिक्का बनाया था लीडिया सिविलाइजेशन ने, जो आज के तुर्की का एक हिस्सा है। 600 BC के आसपास किंग एलिटस ने एक स्पेशल मेटल कॉइन इंट्रोड्यूस किया जो इलेक्ट्रम धातु से बनता था। इस सिक्के पर एक शेर का सिंबल बना होता था जो ताकत और ऑथेंटिसिटी दिखाता था। यही थी दुनिया की पहली करेंसी। सोचिए दोस्तों, उस समय लोग जब पहली बार सिक्का हाथ में लेते होंगे तो उनके लिए कितनी बड़ी चीज होगी। अब उन्हें हर जगह फिक्स्ड वैल्यू मिलती थी और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम विश्वास पैदा करता था। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, अगर करेंसी ना होती तो आज दुनिया किस तरह होती? सिक्के के दौर ने दुनिया का ट्रेड कंप्लीटली बदल दिया। अब बिजनेसमैन एक शहर से दूसरे शहर जाके आसानी से डील्स कर सकते थे। पहले जो ट्रेड सिर्फ लोकल होता था, अब वो रीजनल और इंटरनेशनल होने लगा। सिल्क रोड जैसे बड़े ट्रेडिंग रूट्स डेवलप हुए। चाइना से सिल्क, इंडिया से मसाले और मिडिल ईस्ट से सोना और चांदी, सब एक करेंसी सिस्टम की वजह से एक्सचेंज होने लगा। और दोस्तों, यहां से एक और चीज शुरू हुई, टैक्स सिस्टम। राजाओं ने कहा, अब सबके पास सिक्के हैं तो हमें अपना हिस्सा दो, और इसी वजह से सरकारें और साम्राज्य ताकतवर होते गए। सिक्कों की एक प्रॉब्लम थी, उनका वजन। अगर आपको बहुत बड़ा ट्रेड करना हो तो आपको खजानों की पेटियां उठाकर चलना पड़ता था। चाइना की टेंग और फिर सोंग साम्राज्य ने पहली बार पेपर मनी इंट्रोड्यूस की। ये थी एक क्रांति, क्योंकि अब एक सिंपल कागज के टुकड़े की वैल्यू होती थी। इस सिस्टम का बेस था ट्रस्ट। लोग यकीन करते थे
कि ये नोट फ्यूचर में किसी वैल्यू के एक्सचेंज में यूज हो सकता है। क्या आपको पता है मॉडर्न बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम की फाउंडेशन भी इसी से शुरू होती है। जब पेपर मनी यानी कागज का पैसा पॉपुलर हुआ, तभी बैंकों का रोल भी आया। लोग अपने सिक्के और नोटों को बैंक में रखते थे और बैंक उन्हें प्रोमिसरी नोट देता था। धीरे धीरे यही नोट्स एक नया पैसा बन गए और आज आपके डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट्स, ये सब इसी इवोल्यूशन का लेटेस्ट स्टेज है। दोस्तों, आज हम डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, लेकिन असल में ये सब एक लंबी कहानी का हिस्सा है जो शुरू हुई थी लीडिया सिविलाइजेशन के एक छोटे से सिक्के से। तो दोस्तों, ये थी कहानी पैसों की। एक सिंपल बार्टर सिस्टम से शुरू होकर एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन और फिर आज के डिजिटल मनी तक। सोचो, अगर लीडिया सिविलाइजेशन ने वो पहला सिक्का ना बनाया होता तो शायद आज दुनिया का ट्रेड और इकोनॉमी पूरी तरह अलग होता। और अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है अगला बड़ा पैसे का रिवॉल्यूशन क्या होगा? डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, या फिर कुछ ऐसा जो आज हम सोच भी नहीं सकते? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से इतिहास एक्सप्लेन करती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।